हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्टली हमने वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम का एक केस किया था डॉक्टर विजयकर सर का। उसी में से सेकंड केस है। तो ये केस है, ये एक्चुअली में सर ने जो उनका जब भी सर का डेथ हुआ था उसके बाद एक जनरल लॉन्च हुआ था। उसमें सर के बहुत ही सॉलिड केसेस थे, जो कि 9 केसेस थे और सॉल्व थे। तो वो केसेस ना बहुत ही अच्छे थे। यदि हम उनको पढ़ते हैं ना, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है एंड समझने भी मिलता है कि होम्योपैथी किस हद तक, मतलब कितना अच्छे से क्योर करती है। ठीक है, चूँकि हम ये प्रोफेशन में है ना, हमें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है एलोपैथी के से होम्योपैथी का। या मतलब आप पेशेंट्स आके आपसे बोलेंगे कि हम एलोपैथी ले लें क्या, मतलब डाउट कहीं ना कहीं वो करते हैं हमारी पैथी पे। तो हम कितना ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं ये हम पे निर्भर करता है, क्योंकि हम जितना बेहतर होंगे उतना ज़्यादा आगे होम्योपैथी जाएगा। तो ये जो केस है ये है पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा का केस है, जो कि पेशेंट का जो इसमें मेन कंसर्न था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 11 साल की एक स्टूडेंट है, 5th स्टैंडर्ड में थी वो। तो वो सर के पास आई। उसको क्या था, बाईलेटरल ब्रेस्ट एलार्जमेंट था, साथ में उसमें ब्रेस्ट में उसको पेन था, मेस्टाइटिस था, ठीक है, टेंडरनेस था और टच करने में बहुत ज़्यादा टेंडर था वो। सेकेंड थिंग ईचिंग था एंड बहुत ज़्यादा रेडनेस था जेनाइटल एरियाज़ में। इनवॉलेंट्री स्टूल एंड यूरिन का प्रॉब्लम था। ड्राइनेस था बोथ लेग्स एंड पाम्स। और हेयर ग्रोथ उसका नहीं था बिल्कुल। हाइट सेम थी, 2 साल से उसका हाइट सेम था, हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। शी इज़ ऑन GnRH एनालॉग सिंस लास्ट 2 years। आफ्टर स्टार्टिंग द हार्मोनल ट्रीटमेंट शी गेन वेट। जैसे ही हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया ना, उसका वेट जो था वो बढ़ने लगा। तो ये बेसिकली होता है, कहीं ना कहीं हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जब हम अननेचुरली कोई हार्मोन्स लेते हैं, लाइक थायराइड ले रहे हैं या कोई भी हार्मोन लेते हैं, तो उसका इफेक्ट देखने को मिलने लगता है। तो इसका क्या हुआ, वेट गेन होने लगा। अभी इसके फिजिकल जनरल्स देखते हैं अपन कि क्या है। ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति है वो 3 चीज़ें हमें उसमें देखना ही है। पहली चीज़ तो हम उसका मेंटल देखेंगे, सेकंड थिंग देखेंगे उसका फिजिकल जनरल। ठीक है, मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिर हम उसका जो थ्रस्ट एक्सेस है वो सब देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसका फिजिकल देखते हैं। तो फिजिकली ना ये बहुत ज़्यादा चिली थी, बहुत ज़्यादा थ्रस्टी थी, पानी बहुत पीती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था इसको, स्टूल इसके क्लियर नहीं थे एंड ऑफेंसिव थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे। अभी इसके ड्रीम्स देखते हैं। तो इसको समटाइम ना गॉड का ड्रीम्स आता था, रिलेटिव प्लेइंग विथ मी इन पिकनिक, इस टाइप के मतलब ड्रीम्स आते थे कि उसके रिलेटिव जो हैं वो उसके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, शी डजेंट लाइक स्लो नॉइस, उसको बिल्कुल भी धीमी जो आवाज़ होती है ना वो नहीं अच्छी लगती थी। एंड डजेंट जो विज़न था, इसको मायोपिया है, सिंस 5 ईयर की एज से इसको मायोपिया था। हियरिंग इसकी लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प थी। तो कभी कोई सेंसेस जब किसी की डिस्टर्ब होती है ना, कुछ चीज़ों में कमी आती है तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सेंसिटिविटी उन चीज़ों के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आइज़ में प्रॉब्लम था, बट उसका ईयर जो था, जो हियरिंग थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा शार्प थी। टेस्ट इसका डिक्रीज़ हो गया था, सॉल्ट का टेस्ट इसको बहुत कम आता था और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी फूड में कि सॉल्ट प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, देन इसका माइंड देखते हैं। तो माइंड में क्या था, पेरेंट्स हैव कांस्टेंट वायलेंट फाइट्स एंड क्वेरल्स। इन दोज फाइट्स फादर यूज टू शाउट सेइंग ही विल गो अंडर ट्रेन एंड डाई। तो क्या होता था कि मदर फादर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी और फादर मोस्टली कहता था कि मैं जाके ट्रेन के नीचे चले जाऊँगा, अपनी जान दे दूँगा, एंड ही विल कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग फ्रॉम फैन एक्सेट्रा, या फिर मैं ऐसे सुसाइड कर लूँगा, वैसे सुसाइड कर लूँगा। और मदर को कई बार वो मार देता था, सिर दीवार में मार दिया, एंड बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी। तो फाइट्स used to be so intense that whole family comes to settle them। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम फाइट्स थी उनकी मदर फादर की कि दूसरी जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको आना पड़ता था सेटल करने के लिए। ठीक है, फादर का क्या था, इसके रीज़न जो था फाइट्स के बिहाइंड वो ये था कि फादर हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो बिफोर 2015 पेशेंट वंस टोल्ड हर मदर दैट वो जो दीदी है, वो मतलब कोई नेबर थी, इज़ नॉट गुड। बिफोर दैट शी यूज़ टू प्ले विथ हर, इसके पहले वो उसके साथ खेलती थी, फिर इसने क्या बोला अपनी मदर को कि वो दीदी अच्छी नहीं है। अब मदर का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखो, कभी भी पेशेंट आता है तो हमें सिर्फ पेशेंट ने जो बोला है हमें उस पर नहीं जाना, हमें एनवायरनमेंट देखना है कि किस सर्कमस्टेंसेस के बीच में वो है। ठीक है, क्यों ये बीमारी डेवलप हुई है। सेकेंड थिंग, हमको मदर से या जो भी उसका IPR है उससे भी हमको कंफर्म करना है कि इसके रिलेशंस कैसे हैं घर वालों के साथ। ठीक है, तब हम उस पर्सन को अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड चीज़, हमें बीमारी को भी बहुत अच्छे से समझना है कि किस तरीके की बीमारी को हमारे पास लेके आया है। तो अब सर ने मदर का ऑब्जर्वेशन लिया। तो मदर ने क्या बोला कि शी वॉचिंग सेक्सी वीडियोज़ ऑन मोबाइल। तो मदर ने ये चीज़ उसको देखा
एंड सिंस 2 years बैक, ठीक है। और उस समय वो क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि उसको बड़ी बनना है, एंड वो ओल्ड गर्ल टाइप, यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना उस तरीके से बिहेव कर रही थी, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करती थी, एंड कपड़े पहनना चालू करती थी, ट्राई करती थी। इन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन शी ऑलवेज वांट टू विन गेम, वो हमेशा जो भी उसका जो ग्रुप था उसमें हमेशा ट्राई करती थी कि वही जीते, ठीक है, चाहे भले उसको चीटिंग करना पड़े। एंड अदर चिल्ड्रन स्मॉल, उससे मतलब छोटे हैं, एंड वो हमेशा लीडर बनने की कोशिश करती थी। शी डजंट लेट फादर एंड मदर कम टुगेदर एट नाइट व्हेन दे गेट क्लोज, तो वो क्या करती थी, हमेशा मदर फादर के बीच में आने की कोशिश करती थी। शी गोज इन बिटवीन द हग्स एंड मदर टाइटली, ताकि वो सो जाए। सो इफ़ पेरेंट्स आर टॉकिंग टू डॉक्टर, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, और कन्वर्जेशंस, ठीक है। लेटर वांट टू नो व्हाट द कन्वर्सेशन वॉज अबाउट, और वो बाद में क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि क्या बातें हुई। वेरी चूजी थी फूड के लिए। 1 year ago when mom hit her in anger, तो पेशेंट स्लैपिंग हर बैक, तो क्या हुआ, माँ ने इसको गुस्से में डांट दिया एंड मार दिया। तो इस लड़की ने क्या किया, बैक मतलब अपनी माँ को दोबारा से मार दिया, ठीक है, रिटर्न में। सो मॉम टेल दैट शी थिंक्स दैट शी नो एवरीथिंग, तो मदर का क्या कहना था कि ये कोशिश करती है कि ये सब कुछ करना चाह रही है। तो यहाँ पे देखो ये कितना एबनॉर्मल है ना, एक बच्ची के लेके, कि बच्ची को बड़ा बनना है, वो हमेशा बिगर बनना चाह रही है, अपने बच्चों से, अपनी एज वाले बच्चों से भी हमेशा लीडर बनने की कोशिश कर रही है। सो हमें ये PQRS चीज़ें पकड़ना है केस में, ठीक है। अब पेशेंट का फीलिंग पढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग मदर्स फाइट विथ फादर शी फील्स लाइक प्रोटेक्टिंग हर मदर, जब माँ बापा का जो उसका झगड़ा होता है तो वो हमेशा मदर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। शी फील दैट नथिंग शुड हैपन टू मदर एंड शी वुड गो इन बिटवीन द फाइट्स। फादर वुड क्वाइट हर बाय टेलिंग दैट शी इज़ टू स्मॉल टू इंटरफियर। तो अभी क्या होता है कि पापा जो हैं उसके बोलते हैं कि अभी तुम बहुत छोटी हो, ठीक है, तो तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। तो ये थॉट प्रोसेस उसके माइंड में जा रहा है। तो वो क्या करना चाह रही है, वो बड़ा बनना चाह रही है, ठीक है, ताकि वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर सकते। इफ़ मदर इज़ देयर विथ मी ऑल द टाइम देन शी टेक केयर ऑफ मी इन केस आई फॉरगेट समथिंग शी रिमाइंड्स मी। लास्ट ईयर शी वॉज नॉट देयर विथ मी ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड आई फॉरगेट माई पेंसिल बॉक्स। तो इसके साथ माँ रहेगी तो इसको सब चीज़ें याद कराती रहेगी। तो पेशेंट व्यू ऑन पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, जो पेशेंट का व्यू अब देखते हैं कि क्या है पेरेंट्स के जो कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों की लड़ाई होती है। सो हर फियर इज़ दैट बिकॉज ऑफ दैट दीदी, जो XYZ दीदी है, फादर माइट लीव मॉम, then everyone in socially will stamp our family and bad comes। तो उसको क्या लगता है कि वो दीदी की वजह से ये इसकी मदर को इसके फादर छोड़ देंगे, एंड देन पूरी जो बाहर के लोग हैं वो इनके ऊपर से बोलेंगे, ठीक है। तो इनका नेम जो है, जो इमेज है, वो सोसाइटी में स्पॉइल हो जाएगा, ये उस बच्ची को फील होता है। सो देन नोबडी विल वैल्यू आवर फैमिली, एवरीबडी विल लुक डाउन ऑन अस, नोबडी विल रिस्पेक्ट अस। शी कैन मेक स्टोरी ऑफ कार्टून एज अ चाइल्ड वेरी हैप्पी वाइवेशियस एंड प्लेफुल। तो क्या है कि एज अ, यदि हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज देखें तो वो कैसी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वाइवेशियस है ना, कि चीयरफुल है। देन वो क्या करना चाह रही है, देन वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा बनना चाह रही है। फादर मदर के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उसकी वजह से वो अफेक्टेड है, एंड उसको क्या लग रहा है कि सोसाइटी की वजह से इसके ऊपर उंगली ना उठे। तो अभी यहाँ पर हमको क्या देखना है, हमको ऐसे रूब्रिक लेने हैं जो इस केस का बहुत कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कितने 11 साल की बच्ची है, इसको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो इसके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट रूब्रिक, दैट इज़ अ डेल्यूजन, टाइम पासिस टू स्लोली, ठीक है। टाइम पासिस टू स्लोली मतलब हमारा समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है, हमको बहुत फास्ट ग्रो होना है, ठीक है, जल्दी चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पर हमने रूब्रिक लिया डेल्यूजन, टाइम पासिस टू स्लोली, जो कि इस लड़की का मेन कोर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एलुमिना, एम्बाग्रेशिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैनाबिस इंडिका, है ना, 3 मार्क्स लिया है, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा, ये सब रूब्रिक्स हैं। साथ में वो कैसी है, वाइवेशियस है, फुल ऑफ लाइफ है, इंक्यूसिटिव है, मेक्स स्टोरीज इन स्कूल। तो हमने उसको, सर ने उसको जो दवाई दिया वो क्या था, कैनाबिस सटाइवा 200 का 1 डोज। आफ्टर दैट जनवरी 2018 मैस्टाइटिस जो था, दैट इज़ ओनली ऑन टच, ठीक है, जो ऑल टाइम था सॉरी, जो ऑल टाइम पेन था वो टच करने पे हो रहा था, बिफोर इट वॉज कंटिन्यू,
ठीक है। अभी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ईचिंग एंड रेडनेस जो जेनाइटल्स की थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। इनर थाइस के बीच में जो उसको रैशेस थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। एंड ब्रेस्ट साइज जो था वो अभी इंक्रीज ही था। देन फरवरी में क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ इनवॉलेंट्री स्टूल और मोशंस उसको स्टार्ट हुए और उसको एब्डोमिनल पेन हुआ और जो कि अपने आप ठीक हो गया और वो उस समय पे थोड़ा सा लेज़ी फील कर रही थी। देन अप्रैल में वेट इंक्रीज, मेस्टाइटिस जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया, रैशेस बिल्कुल ठीक हो गए, इनवॉलेंट्री यूरिन एंड स्टूल्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो जो उसका बिफोर रिपोर्ट था, आफ्टर रिपोर्ट था, वो मैं आपको शो करूँगी। ये आप शायद देख पा रहे हो, ये उसका बिफोर रिपोर्ट्स है एंड देन मैं फ़ोटोग्राफ में आपको लगा के दूँगी, ठीक है, तो आप उसमें देख पाओगे। तो इसका एनालिसिस क्या था, मेन थिंग इज़ अ एनालिसिस, आप किसी केस को कैसे समझते हो। तो पूरे केस में सर ने हमें ये सिखाया कि पिट्यूटरी इज़ ग्रोइंग बिगर, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, एबव ग्रोइंग हो रही है, बड़ी हो रही है, प्रोड्यूसिंग की प्रोड्यूसिंग मोर हार्मोन्स। क्यों, क्योंकि चाइल्ड विशेज टू ग्रो फास्टर। तो हमने क्या किया, हमने उसको जो वो चाह रही है, जो उसका थॉट प्रोसेस है लाइक अ गो फास्टर है ना, तो वहाँ पे उस फास्टर ग्रोइंग को हमने कम किया, टाइम पासिस टू स्लोली, ये रूब्रिक लेके। एंड साथ में हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशनल देखा कि कैसा है, वाइवेशियस है, स्टोरीज मेकिंग है एंड ऑल, और फिर उसके हिसाब से उसको हमने दवा दिया। तो सर बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ हाइपर फंक्शनिंग में जा रही है क्योंकि वहाँ पर प्रिकॉसिटी है एंड टाइम माइंड सेट है, जो कि उसको फास्ट ग्रो करने के लिए बार बार उसके माइंड में थॉट आ रहा है कि मैं फास्ट ग्रो हूँ, ठीक है। तो जब बार बार थॉट आ रहा है, कॉन्स्टेंटली थॉट वो स्टिमुलेट कर रहा है ड्यू टू द पिट्यूटरी, एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स को एक्सट्रीम मात्रा में निकाल रही है, तो ये उसको प्रॉब्लम। तो दिस इज़ अ सॉल्व केस ऑफ कैनाइवस सटाइवा जो कि सर ने हमको सिखाया। तो इस केस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड सर ने सिंगल रूब्रिक पर ये मेडिसिन दिया था। तो हमें इस लायक बनना है धीरे धीरे ग्रो करके, स्टडीज़ करके, एक दूसरे से कनेक्टेड होके, कि हम भी इस तरीके से केसेस निकाल सकें, राइट। तो इस केस का मेन कोर यही था कि बच्चे के अंदर गलत थॉट प्रोसेस जा रहा था, उसको बड़ा होना था और उस वजह से उसका पिट्यूटरी हाइपर फंक्शन करने लगा एंड उसको ये प्रॉब्लम आया। तो सर ने क्या किया, उसका जो प्रोसेस था, जो थॉट प्रोसेस जा रहा था जिसकी वजह से वो बीमार हो रही थी, उसको कट कर दिया। तो रिपोर्ट जो है बिफोर एंड आफ्टर वो मैं इसमें आपको पिक्चर लगा दूँगी, तो आप उससे देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं सर का। आई होप कि आप लोगों के लिए थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होगा एंड आप भी समझ पा रहे हो कि होम्योपैथी कितना ब्यूटीफुली वर्क करती है। थैंक यू।